हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट अरुण। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लाइफ। ठीक है, आपकी लाइफ में, लव लाइफ में नेक्स्ट क्या हो रहा है। आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या हो रहा है। लेट्स सी, चेक करते हैं व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जानने की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या हो रहा है। पीस एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर की लव लाइफ में क्या नेक्स्ट हो रहा है। कहाँ जा सकती है मेरे व्यूवर की लव लाइफ नेक्स्ट। आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या हो रहा है। ट्रायम्फ एंड सक्सेस। ठीक है, किसी तरीके से आपका माइंड क्लियर हो रहा है। कहीं आप स्टक थे, कहीं आप बहुत टाइम से अपने आप को स्टक फील कर रहे थे, कहीं आप बहुत ज़्यादा फंसा हुआ फील कर रहे थे, कहीं आपको क्लैरिटी समझ में नहीं आ रही थी। तो वहाँ आपको रास्ता मिलेगा, कोई क्लैरिटी मिलेगी, कोई आपको कुछ चीज़ें आपको और फर्दर फ्यूचर में जाके कुछ समझ में आने वाला है अपने रिलेशनशिप को लेकर। आप किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, आपके आपका रिश्ता किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, या आपकी सोच ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है। आपको क्लैरिटी मिलेगी। मुझे लग रहा है आपकी सिचुएशन ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है, इसलिए आपको सिचुएशन में कुछ क्लैरिटी मिलने वाली है। ठीक है, जो चीज़ें जहां आपकी स्टक थी, जहां आपको क्लियर विजन नजर नहीं आ रहा था, आपको ब्लैक एंड व्हाइट में फर्क समझ में नहीं आ रहा था, या तो आपको समझ ही नहीं आ रहा था आपको जाना कहाँ है, कहीं आपको क्लैरिटी मिलेगी। आपकी लाइफ में, लव लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ठीक है, स्ट्रांगली ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं आप किसी जगह से। ठीक है, बिल्कुल मूव ऑन की एनर्जी है यहाँ पर। आपकी लाइफ में कुछ, आप किसी किसी शायद ऐसा हो सकता है कुछ वक्त के लिए आप इस रिश्ते से मूव ऑन करें, आपका माइंड प्रिपेयर हो जाए। आपका फिलहाल इस रिलेशनशिप में स्टक रहना बेकार है। और जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े, चीज़ें जब ये जहाँ भी स्टक है, आपके लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा डार्कनेस बन चुकी है। ठीक है, आपका रिलेशनशिप किसी स्टकनेस से निकल सकता है, किसी ब्लॉकेजेस से निकल सकता है। आपकी लाइफ में कुछ चैलेंजेस हैं, आपके खास तौर पर आपके रिलेशनशिप में एक चैलेंजेस भरा माहौल है। आपके पार्टनरशिप में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि चीज़ें क्यों। एक हार्ट अटैक, लॉस, आपने बहुत ज़्यादा एक लॉस देखा है, हार्ट अटैक देखा है, एक डिस्टर्ब सिचुएशन देखी है, ऑब्स्टिकल। ठीक है, आप अपनी लाइफ के ऑब्स्टिकल से बाहर आ रहे हैं, अपने हार्ट अटैक एंड लॉस से बाहर आ रहे हैं, जो आपको पेनफुल सिचुएशन थी, आप एक डार्कनेस से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, आपका रिलेशनशिप किसी ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस से बाहर निकल रहा है। बैलेंस, आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में एक बैलेंस आने वाला है। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलने वाली है कि आप जहाँ स्टक हैं, कि आपका वहाँ रहना ज़रूरी है। जहाँ आप अपने आप को स्टक समझ रहे हैं, क्या वहाँ आप स्टक हैं। ये आपके माइंड का, तो आपका माइंड तो आपको उस तरीके से डाइवर्ट नहीं कर रहा कि आप यहाँ स्टक हैं। आपको शायद ऑप्शंस मिल रहे हैं, आपको शायद जाने का रास्ता मिल रहा है, आपको दरवाजे खुले मिल रहे हैं कि आप मूव ऑन कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आपकी सोचने की है, ये बात आप सोचें। आपकी लाइफ आपको बैलेंस करने का मौका दे रही है, मूव ऑन करने का मौका दे रही है, फिलहाल के लिए इस डार्कनेस से दूर जाने का मौका दे रही है। कोई सर्कमटेंसेस आपको, कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपका, एक जिन जिनकी एक डेस्टाइन, एक डेस्टिनी में ये रिश्ता है, तो ये रिलेशनशिप एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहा है। आपको क्लैरिटी और सक्सेस, मतलब कि आपके रिलेशनशिप में अगर कुछ नेगेटिव है तो आपके सामने आ सकता है, अगर कुछ पॉजिटिव है तो आपके सामने आ सकता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए नेगेटिव होगा, बहुत सारे लोगों के लिए पॉजिटिव होगा। तो आपकी लाइफ एक बैलेंस की तरफ जा रही है। ठीक है, आपकी लाइफ एक ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस से निकलकर, एक डार्कनेस से निकलकर एक बैलेंस की तरफ जा रही है। आप किसी बैलेंस को अचीव कर रहे हैं अपनी जिंदगी में। ठीक है, आपने बेहद हर्ट देखे हैं अपनी लव लाइफ में, बहुत आपने हर्ट देखा है, पेन देखा है, आपने तकलीफें देखी हैं, आपने अपनी लव लाइफ में आप बहुत ज़्यादा हर्ट रहे हैं, पेन, आपने पेन फेस करा है। लेकिन आपको रास्ता नहीं मिल रहा। आप कहीं ऐसी जगह स्टक हो चुके हैं अपने रिलेशनशिप में, ऐसे पॉइंट पर आकर खड़े हो चुके हैं, आपको समझ में नहीं आता आप क्या करें। ठीक है, मेरे व्यूवर की लव लाइफ में नेक्स्ट क्या हो सकता है। पीस एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर की लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है, किस तरीके का यहाँ पर मेरे व्यूवर को क्लैरिटी और सक्सेस मिल सकती है।
आपको कहा जा रहा है योर प्लान्स आर वर्किंग आउट, ठीक है, वेरी वेल। आपके प्लान्स, अगर आपने कोई प्लान, कुछ प्लान है आपका, आप कुछ जानबूझकर एक पर्पसली खामोश होकर बैठे हैं आप, तो आपका प्लान वर्कआउट कर रहा है, वेरी वेल। प्रोफेशनली एंड फाइनेंशियली सक्सेस, आपकी लाइफ में सक्सेस है। अगर आप फाइनेंशियली कुछ अपनी लाइफ में कर रहे हैं तो उधर भी सक्सेस है, और लव लाइफ में भी कुछ आप एक प्लानिंग के तहत खामोश हैं, साइलेंट हैं, तो आपको सक्सेस मिल रही है, ठीक है। आप खामोश रहें, अपनी लाइफ में बिजी रहें, अपने रिसोर्सेज को यूज करें वाइजली, ठीक है, यूज करें और अपनी लाइफ में आप बिजी रहें। आपको फाइनेंशियली चीजों में भी गेन हो सकता है, ठीक है। आपको कहा जा रहा है आपको अपने लिए फाइट करनी पड़ेगी, आपको अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा, आपको अपने लिए रास्ता ढूंढना खुद पड़ेगा, ठीक है। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, आपका एक, आप एक जहाँ स्टक है ना, आपको सोचने और समझने की जरूरत है। ये हर्मिट एनर्जी है आपकी, आप हर्मिट मूड में है इस वक्त, ठीक है। आप जहाँ स्टक हैं, आप एनालाइज करें, आप क्यों स्टक हैं, आप किस वजह से स्टक हैं, आप और आप कैसे बाहर निकल सकते हैं। जॉय थ्रो स्पिरिचुअल ग्रोथ, बी अ लाइट टू अदर, ठीक है। आंसर्स दैट कम थ्रू मेडिटेशन, आपको मेडिटेशन के थ्रू आपको रास्ता बताया जा रहा है, आपको ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, आपको आपके सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं। लेकिन अगर आप पेशेंस और खामोशी से अपनी चीज़ों को सोचने और समझने की कोशिश करें, रास्ता आपके सामने है, ठीक है। आप एक अपना मी टाइम गुजारें, आप एक बहुत लोगों की एक मतलब कि लोगों से ज़रा सा डिस्टेंस पे जाएं आप, ठीक है। देखें, a situation has ended and you are finally free, आप फाइनली फ्री होने वाले हैं। कुछ मैंने कहा ना, कुछ न्यू हो रहा है, कुछ अगर आप, अगर कुछ गलत है तो आपके सामने आ रहा है, कुछ सही है तो आपके सामने आ रहा है। आप डार्कनेस से निकल रहे हैं, अपनी लाइफ के ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस से निकल रहे हैं, हार्ट अटैक एंड लॉस से निकल रहे हैं, अपनी लाइफ को आप बैलेंस में लेकर जा रहे हैं। आपकी लव लाइफ एक बैलेंस होने जा रही है। आपकी लाइफ जिस वजह से भी डिस्टर्ब थी, आपके पर्सन की फर्स्ट वाइफ की वजह से, या थर्ड पार्टी की वजह से, या फाइनेंशियल की वजह से, या इस पर्सन की फैमिली की वजह से, या इस पर्सन के नेचर और बिहेवियर की वजह से, आपको कुछ ट्रुथ, अगर आप एक्सेप्ट करना चाहें तो आपको ट्रुथ बताया जा रहा है, ट्रुथ दिखाया जाएगा। a situation has ended and you are finally free now, opportunity for happiness will now follow, put the past behind you, ठीक है। पास्ट को पीछे छोड़ दें और आगे की तरफ बढ़ें। आपकी फाइनेंशियली, आप फाइनेंशियली आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है, और आपको सिचुएशन, आपकी जो पास्ट सिचुएशन है वो एंड हो रही है, फाइनली वो सब कुछ एंड हो रहा है, आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज दी जा रही हैं, आपको हैप्पीनेस। देखें यहाँ पर, यहीं पर आया है, यहाँ जहाँ पर मूव ऑन लिखा हुआ है, ठीक है। आ सिचुएशन हैज एंडेड एंड जॉय आर फाइनली, ठीक है, फ्री। आप फाइनली फ्री हो चुके हैं अपनी पास्ट की चीज़ों से, पास्ट के जो भी, आप पास्ट को बिहाइंड रख दें, अपने पीछे रख दें, प्रेजेंट में मत देखिए पास्ट क्या है आपका। A positive new emotional experience, fulfillment, romantic relationship, deep and lasting spiritual enlight। भाई आपको यहाँ पर कोई कोई न्यू पर्सन मिल सकता है, या तो इसी किसी किसी के लिए यही जो ऑब्स्टिकल वाला, चैलेंजेस वाला रिलेशनशिप था, ये न्यू होके और इमोशनल विश फुलफिलमेंट की तरफ आपको ले जा सकता है। कोई रिलेशनशिप है जो इमोशनली, रोमांटिकली आपकी लाइफ में कनेक्ट होने वाला है, जो आपको एक पीस देने वाला है, ठीक है, आपको एक सुकून देने वाला है। एक रिलेशनशिप में आपको डीप एक जो है ना, एक डीप सुकून मिलेगा, इमोशनली आपको हीलिंग मिलेगी, डीप हीलिंग मिलेगी। एक रोमांटिक रिलेशनशिप में आप कहीं कनेक्ट होने वाले हैं, जो एक लॉन्ग लास्टिंग होगा, जो स्पिरिचुअली आपको अलाइन करेगा, ऐसा रिश्ता होगा, ठीक है। 6 ऑफ गैब्रियल, ठीक है। यहाँ पर जितने भी आपके हार्ट एक लॉस आया ना, यूनिवर्स आपको कह रहा है कंग्रेचुलेशन, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब, टाइम टू मूव ऑन, ठीक है। दोबारा एक मूव ऑन का आपके पास एक पॉइंट आया है। अगर आपके पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे, साफ साफ यहाँ पर जवाब है, आपके पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे, आपको फिलहाल इस रिश्ते को वहीं के वहीं छोड़कर मूव ऑन करने की नीड है, अपनी लाइफ में रवा दवा। अगर कोई अच्छा पर्सन मिल रहा है तो आप उसके साथ मूव ऑन हो सकते हैं। अगर कोई आपके दिल को खुश कर रहा है, कोई आपको सुकून दे रहा है, कोई आपको रोमांटिकली एक पीस दे रहा है, आपको आपकी वर्थ आपको बता रहा है, आपकी आपकी वैल्यू उसको पता है, तो आप उसके साथ मूव ऑन कर सकते हैं। कंग्रेचुलेशन, you have done a wonderful job, time to move on to the next प्रोजेक्ट। आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ जाना है, अवार्ड्स एंड
स्कॉलरशिप और प्रमोशंस। आपके प्रमोशंस हैं, आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा, आप एक लेवल अप हो चुके हैं, ठीक है। आपने सब कुछ देख लिया, बहुत टाइम तक देख लिया। अब आपको इस पर्सन का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इस सिचुएशन से मूव ऑन होने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर चीज़ें आपको वैसी मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं, ये पर्सन आपको जवाब दे रहा है, नहीं दे रहा। अब आपका यहाँ पर कुछ नहीं बचा, आप जो कर सकते थे आपने कर लिया, जितना आप रह सकते थे यहाँ पर रह लिया। न्यू बिगनिंग एंड ऑफ अ चेंजेस डायरेक्शन द ऑफर्स हैप्पीनेस, ठीक है। आपकी लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग्स है, व्हील चेंज हो रहा है जो आपको बैलेंस की तरफ लेकर जा रहा है। देखिए यहाँ पर बैलेंस के नीचे है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये सब आपकी लाइफ बैलेंस होने जा रही है, बैलेंस होने जा रही है, एक न्यू बिगनिंग आने जा रही है। यहाँ पर एक आपको हर दिन एक डेली एक न्यू चेंज मिलेगा अपनी लाइफ में, डायरेक्शन न्यू मिलेगी। आपको जो ऑफर हो रही है, हैप्पीनेस ऑफर हो रही है, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज हो रहा है। अगर आप इस रिलेशनशिप को, अगर आपको लग रहा है रिलेशनशिप वहीं का वहीं है, इसको फिलहाल के लिए आपको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अ वेरी हैप्पी एंडिंग कमिंग, फुल सर्कल, स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड इंसाइट, ठीक है। आपको यहाँ पर एक वर्ल्ड का कार्ड है, यहाँ पर बहुत ज्यादा हैप्पी एंडिंग है। आप ये मत सोचें कि आप कहीं परेशान हुए, हैप्पी एंडिंग हो रही है इस रिलेशनशिप की, ठीक है। यहाँ पर जो भी हो रहा है वो आपकी ग्रोथ के लिए हो रहा है, ठीक है। द सर्च ऑफ अ मीनिंग ऑफ इन द लाइफ एंड अ कंसिडर एंड approaches surrounding yourself and with the wise टीचर्स ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है। आप अपनी लाइफ का पर्पस सर्च करें, ठीक है। अपनी लाइफ को आप इस रिलेशनशिप के बाद आपके लाइफ पाथ क्या है, ठीक है। ये रिलेशनशिप आपके लिए इंपॉर्टेंट है माना, लेकिन ये रिलेशनशिप अभी अभी ये जो टाइम है इस रिलेशनशिप को फोकस करने का टाइम नहीं है, आपको आगे बढ़ने का टाइम है, ठीक है। अ वंडरफुल न्यू आइडियाज डोंट अलाउ पंप पंप इन द अराउंड, ठीक है, हिंडर योर प्रोग्रेस क्लियर, आपकी प्रोग्रेस क्लियर है। अब कम्युनिकेशन प्रॉब्लम विद अदर्स, अगर यहाँ पर आपकी लाइफ में कम्युनिकेशन, आपको एक लोगों के साथ कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है, ठीक है, जो एक प्रॉब्लम है वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है, लोग कम्युनिकेट आपके साथ एक क्लियरली कर नहीं पा रहे, उनका प्रोसेस थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है। देखिए आप किसी से कम्युनिकेट क्लियरली करना चाह रहे हैं, ये रिश्ते में क्या चाहता है, ये रिश्ते में आपसे, आपको इसको लेट गो करना है। आपको अभी क्या ढूंढना है, सर्च करें द सर्च ऑफ अ मीनिंग ऑफ लाइफ, मीनिंग, आपको अपनी लाइफ की मीनिंग सर्च करनी है, ठीक है। आपको इस रिश्ते में क्या कनेक्ट होना था, आप क्यों कनेक्ट हुए थे, आप पर्पस जानने की कोशिश करें, ना कि इस रिलेशनशिप को दोबारा बनाने की। पावरफुल साइकिक, ठीक है, रिफ्लेक्शन एंड अ मेडिटेशन द प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, बी एट पीस, ठीक है। आपको पीस में रहना, मेडिटेट करें, हाइपिसिस की एनर्जी आप बहुत ज़्यादा, आपको इंट्यूटिवली पता है आपको क्या करना चाहिए, इस रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, इंट्यूटिवली आपको करना क्या है, ये सब आपको पता है, ठीक है। there are better way push and reflection inside there to be a different, ठीक है। जो भी डिफरेंसेस है ना उनको वैसे ही छोड़ दें। अगर यहाँ पर अगर प्रॉब्लम आ रही है, कोई चैलेंजेस आ रहे हैं इस पर्सन से बात करने के लिए, तो आप इस सिचुएशन को बहुत ज़्यादा, जैसे ऐसे मत सोचिए, अपने आप को स्टक मत रखें इस सिचुएशन में। there is something is better waiting, देखिए there is something better waiting for you, do what you know the right for you, a spiritual quest, ठीक है। यहाँ पर डिवाइन कह रहा है क्या पता आपके लिए इससे भी ज़्यादा कुछ बेटर चीज़ वेट कर रही है आपके लिए, जो आपके स्पिरिचुअलिटी के लिए भी एक बेहतर इंसान हो। डू वॉट यू नो इज़ राइट फॉर यू, ठीक है। कुछ राइट है, कुछ आपके लिए कुछ है जो वेट कर रहा है। यहाँ पे है लास्ट कार्ड लवर, मेक चॉइसेस from your heart, deeply emotions communicate, commitment, the power of love, ठीक है। यहाँ पर आपकी जो लव लाइफ है वो चेंज होने जा रही है, आपकी लव लाइफ में चेंजेस हैं। आप अपनी लव लाइफ को अगर समझना चाहेंगे तो वहाँ चेंजेस है। लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की तरफ से यहाँ पर आपके लिए क्या मैसेजेस हो सकते हैं, आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं। मैंने हैंड रिटन मैसेजेस भी इस बॉक्स में ही डाल दिए हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या हमें मैसेजेस देखने को मिलेंगे। ओके, डाइज आया है ये 6 डेज में आपकी इस पर्सन से बात हो सकती है। पता नहीं क्यों 6 को देखकर एक चीज़ याद आई, आपने इस पर्सन से कुछ झूठ बोले, यू लाइक टू मी, आपने इस पर्सन से झूठ बोले, कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन, आप लोग की कम्युनिकेशन हो सकती है 6 डेज में इस पर्सन से जिसका आप वेट कर रहे हैं,
ठीक है, पीस, आपके रिलेशनशिप में पीस आ सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन 2 दफा है, आपके रिलेशनशिप में कोई ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। यहाँ पे फोकस ऑन योर कैरियर, देखिए आपको आपको कहा जा रहा है अपना फोकस चेंज करें। इमेच्योरिटी, इस पर्सन में इमेच्योरिटी थी, ठीक है, इट्स टाइम टू बी सेपरेटेड। इस पर्सन ने, ये पर्सन बहुत सोच समझ कर चलता है, आप ये मत समझें ये कोई जो सेपरेशन आया आपकी लाइफ में ये किसी वजह से ही आया। लेट्स सी, यहाँ पर देखते हैं और कुछ क्या आ सकता है। एक कार्ड है जो आना चाह रहा है, यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीजें डाली है, ठीक है। डे ड्रीम, ये पर्सन डे ड्रीम करता है, पास्ट लाइफ, मैस्कुलाइन एनर्जी, कर्मा, इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कर्मा जुड़ा था, कंट्रोल कॉन्ट्रैक्ट था, कोई कर्मा कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है। कर्मा बैलेंसिंग, आपके रिलेशनशिप में कुछ कर्मा बैलेंसिंग हुआ है इस वक्त, कर्मा आपको आपको बैलेंस करना पड़ा इस पर्सन के साथ, ठीक है। देखते हैं और क्या आता है, आपके पर्सन आपको क्या कहना चाह रहे हैं। लेट्स सी, कॉन्फिडेंस, इस पर्सन को कॉन्फिडेंस चाहिए आपसे बात करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे है यू नो बेटर मी, इस पर्सन को ऐसा लगता है आप इससे बहुत ज़्यादा इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से आप इसको जानते हैं। क्लैरिफिकेशन, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए आपको इस रिलेशनशिप में। यहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन, सोल अवेकनिंग, आप दोनों की इस रिलेशनशिप से सोल अवेकनिंग हुई है। बैलेंसिंग सोल, वर्क थ्रू योर फेयर्स, आपको किसी वर्क करने की ज़रूरत है अपने फेयर पे, ठीक है। अगर आपको लड़ लगता है ये पर्सन को आप खो देंगे। बेस्ट फ्रेंड एडवाइस, कोई बेस्ट फ्रेंड आपको एडवाइस दे सकता है, आप उसकी एडवाइस सुने, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए आपके पार्टनर की तरफ से मैसेजेस थे, आपके रिलेशनशिप में चेंज आ रहा है, लेकिन आप चेंज आ रहा है, मैं ये नहीं कह रही कि ये रिलेशनशिप आपको मिलने वाला है, मैं आपको कह रही हूँ रिलेशनशिप से मूव ऑन करना पड़ेगा। अगर आप इसकी एनर्जी को बदलना चाहते हैं ना इस रिश्ते की, तो आपको इस रिश्ते से निकलना पड़ेगा। 6 डेज में आपकी इस पर्सन से बात हो सकती है, कोई कनेक्ट हो सकते हैं, कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं आप लोग, तो या तो कुछ 6 डेज में आपको कोई क्लैरिटी मिल सकती है, कोई आपको क्लियर कट आपको समझ में आएगा ये पर्सन अब तक ऐसा क्यों कर रहा था, ठीक है। बेस्ट रीडिंग को यहीं पर रखूंगी, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक में दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।